तेजस्वी के द्वारा मुंगेर चुनाव में हुए धांधली और अनंत सिंह के पैरोल पर सवाल उठाए जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि जांच का विषय है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। बनारस में नामांकन में शामिल होने पर चिराग ने कहा, नामांकन में हम लोग गए थे, नामांकन में शामिल हुए थे। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम था, लोगों का जोश उत्साह में था। जीत का मार्जिन प्रधानमंत्री का नया रिकॉर्ड बनाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पूरा एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यही हम लोग की गठबंधन की ताकत। आज तक मुझे बता दीजिए, चुनाव के शुरू हुए लगभग 45 दिन के हो चुके हैं, कौन से कार्यक्रम में इंडी लाइन्स के लोग एक साथ दिखे हैं? एक मंच पर तमाम घटक दल विपक्ष के एक साथ है, नहीं दिखे हैं। ऐसे में यही हम लोग की ताकत है, पूरे गठबंधन को एक साथ होकर चुनाव लड़ना, यह एनडीए की ताकत जो देश भर में हम लोगों के लक्ष्य की पूर्ति कराएगी। पर वही विपक्ष में जिस तरह से बिखराव देखने को मिल रहा है, भले वह राहुल गांधी के स्वयं की सीट हो, वायनाड की सीट हो, जिस तरह से घटक के वरिष्ठ परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी एक जगह समर्थन कर रही है, वहीं पंजाब में लोग में चुनाव लड़ने का काम कर रही है, क्योंकि उस गठबंधन में एकता नहीं है। वही जनता का पूरा विश्वास एनडीए गठबंधन के प्रति है। यह हम लोग के लिए 400 पार जिताने में मदद करेगा। देखिए, तमाम बातें जांच का विषय हैं और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बनारस गए थे, क्या माहौल था? प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम लोग बनारस गए थे। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, लोगों का जोश उत्साह। अब जीत का मार्जिन प्रधानमंत्री जी का क्या नए रिकॉर्ड बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। बट हाँ, जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिखा, यही हम लोग के गठबंधन की ताकत है। आज तक मुझे बता दीजिए, चुनाव को शुरू हुए लगभग 45 दिन के करीब हुए हैं, 40-45 दिन। आप मुझे बता दीजिए, कौन से कार्यक्रम में इंडिया अलायंस के लोग एक साथ दिखे हों, या एक मंच पर तमाम घटक दल विपक्ष के एक साथ आए हों। ऐसे में यही हम लोग की ताकत है, पूरे गठबंधन का एक साथ होकर चुनाव लड़ना। ये एनडीए की ताकत है जो देश भर में हम लोगों को हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराएगी। पर वहीं विपक्ष में जिस तरीके से बिखराव देखने को मिल रहा है, भले वो राहुल गांधी जी की स्वयं की सीट हो, वायनाड आप देख लीजिए, जिस तरीके से उन्हीं के घटक दल के वरिष्ठ नेता के परिवार के लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, या जिस तरीके से दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी एक जगह समर्थन कर रही है इनके गठबंधन का दिल्ली में, तो वहीं पंजाब में विरोध में चुनाव लड़ने का काम कर रही है। तो क्योंकि उस गठबंधन में एकता नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस पूरी एकजुटता के साथ हर मंच पर साझा प्रचार हम तमाम घटक दल के नेता कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जनता का विश्वास ज्यादा एनडीए गठबंधन के प्रति है, और ये हम लोग के लक्ष्य 400 प्लस का जो है, उस लक्ष्य को जिताने में मदद करेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2014 में जो आए थे, 2024 में नहीं आएंगे। ये नीतीश कुमार जी ने भी कहा है, और उस काम का बीड़ा जो है तेजस्वी उठाया है, और कह रहे हैं कि 24 में मोदी नहीं आएंगे। ये नीतीश कुमार भी चाहते हैं। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसका बेड़ा कोई एक व्यक्ति नहीं उठाता है, पूरा प्रदेश, पूरा देश उठाता है। अगर ये अपने आप को समाज का ठेकेदार मान के बैठे हैं ना, तो वो ठेका इनसे कब छिन गया है शायद इनको पता भी नहीं चला। कहाँ गया था इनका ठेका? 2014 में भी तो लेकर बैठे थे, क्या हो गया? 2019 में उससे बड़ी हार का सामना इन लोगों को करना पड़ा। तो जब ये लोग कहते हैं कि इसका बेड़ा किसी ने उठाया, इसका बेड़ा सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता ने उठाया।